जो ठाकुर जी के सामने जाकर के दोनों भुजाएं उठा करके कह देता है, नाथ आप मेरे और मैं आपका। महाभारत का एक प्रसंग आता है बंधुओं कि भगवान से मदद मांगने के लिए दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए। भगवान बोले बताओ महाभारत युद्ध होगा? बोले निश्चित होगा भगवान, हम किस पक्ष में रहें? दुर्योधन कहने लगा आप जिस पक्ष को चुनेंगे उसी पक्ष में आप रहोगे, आप बताइए किस पक्ष में आप जाना चाहते हो? भगवान बोले भाई ऐसा मत करो, हमारे ऊपर मत छोड़ो, तुम दोनों डिसाइड कर लो हमको कौन लेना चाहता है। दुर्योधन बोला तो फिर ऐसा कुछ कीजिए ना कि दोनों तरफ आपकी सत्ता हो। भगवान बोले तो फिर ठीक है, एक तरफ हमारी सेना द्वारिका की और एक तरफ अकेले हम। और कहते कहते भगवान ने यह भी निर्णय ले लिया कि मैं तो शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं बिना शस्त्र के जाऊंगा। दुर्योधन बोला मतलब एक तरफ आपकी पूरी सेना सशस्त्र और एक तरफ अकेले आप बिना शस्त्र के? ठाकुर जी बोले हाँ। अब बताओ किसको चाहिए हम? दुर्योधन बोला भगवान मैं तो ये कह रहा था कि पांडव वैसे ही कमजोर हैं, आप उन्हीं की तरफ रहो, मैं आपकी सेना ले जाता हूं। इन पांडवों के पास वैसे ही बल कम है, आप कोई ठाकुर जी बल कम मतलब पटा रहा है ठाकुर जी को कि अब इनको ले जाने से तो कोई फायदा नहीं है, शस्त्र तो उठाएंगे नहीं। तो भगवान से बोला मैं सेना ले जाता हूं, आप ना पांडवों पर कृपा करो, आप उन्हीं की तरफ चले जाओ। ठाकुर जी मंद मंद मुस्काने लगे, ठीक है अर्जुन तुम राजी हो? अर्जुन बोला राजी हूं, दे दीजिए सेना। सेना लेकर के दुर्योधन जब चला गया, भगवान अर्जुन से बोले अर्जुन तू मेरी चतुराई समझता क्यों नहीं है? ये निर्णय मैंने तेरे लिए लिया था कि तू सेना मांग लेना और मैं कौरवों की तरफ चला जाऊंगा, अकेला रहूंगा, बिना शस्त्र के रहूंगा, कम से कम युद्ध में बराबरी तो कर पाओगे तुम लोग। लेकिन जब बोलने का समय होता है तो मौन बैठ जाता है। अब फंस गया तू, ले गया वो पूरी सेना, अब तेरी तरफ मुझको ही आना पड़ेगा। मैं आऊंगा वो भी बिना शस्त्र के आऊंगा, क्या करूंगा बताओ? मैं तो हर जगह प्रयास करता हूं तुझे बचाने का, लेकिन तू समझ ही नहीं पाता मेरी बात को। बंधु एक बात कहें, श्री कृष्ण के यदि आप भक्त बने हो तो एक चीज तो आप समझ लेना, पूरी जीवन आपकी पहेली बन जाएगी, सुलझाते रहो। ठाकुर जी कह रहे हैं अर्जुन से कि मैं तेरा भला सोच के कह रहा था कि तू सेना मांग लेता। अर्जुन बोला सुनिए, पहली बात तो ये मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया था यहां पर द्वारिका, दुर्योधन आया था मांगने, मैं मांगने नहीं आया था। मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया था। भगवान बोले हम कुछ दे थोड़ी रहे, हम तो खुद को दे रहे हैं। भैया चर्चाएं मत करो, थोड़ी धीरे कर लो, सामने कर रहे हो। क्या कह रहे थे हम? भूल गया, कहां चल रही थी कथा? हाँ कहां पे? हाँ तो भगवान कहते हैं अर्जुन तेरे लिए व्यवस्था की थी। अर्जुन बोला कि मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया था, और भगवान मैं आपको भी मांगने नहीं आया था। भगवान बोले तो फिर क्यों आए थे? अर्जुन ने नतमस्तक होकर के अपने हाथ ठाकुर जी के हाथ में रख दिए और कहने लगा मैं तो खुद को देने आया था। भगवान महाभारत का युद्ध सामने आ गया है, मैं आपसे कुछ मांग ले जाऊं, आपको मांग ले जाऊं तो मैं चूक करूंगा। मैं तो खुद को देने आया हूं, मुझे कुछ नहीं पता मुझे क्या करना है, आप बताओ, आप जो निर्देश करोगे करिष्ये वचनम तव। इसको कहते हैं निर्गुण भक्ति। मेरा कोई बल नहीं है। अभी वृंदावन में कथा चल रही थी तो वहां एक भाव आया कथा कहते कहते कि निर्गुण भक्ति किसको कहते हैं कि जैसे ये पटका जो हमने पहना है, इसको चाहे मैं गले में डाल लूं, इसको चाहे मैं सिर पे बांध लूं, इसको चाहे मैं कमर से बांध लूं, इसको चाहे मैं किसी और को पहना दूं, इसकी खुद की कोई इच्छा नहीं है, ये वही करेगा जो मैं चाहूंगा। इसे कहते हैं निर्गुण भक्ति। अपनी कोई इच्छा ठाकुर जी के सामने प्रकट नहीं।
ऐसी निर्गुण भक्ति 3 दिन की कथा सुनने से सात्विक, राजस और तामस तीनों भक्ति जब समाप्त होती है, निर्गुण भक्ति जब प्रकट होती है, तब कृष्ण का जन्मोत्सव होता है। इसलिए चौथे दिन कृष्ण जन्म। और माफ कीजिए, यदि अभी निर्गुणता नहीं आई है तो आप नाचोगे तो सही, उत्सव तो मनाओगे, सज धज के तो आओगे, लेकिन कृष्ण हृदय में प्रकट नहीं हो पाएंगे। समझ में आई बात? इसलिए चौथे दिन कृष्ण जन्म होता है, ताकि इन 4 दिनों में सात्विक, राजस, तामस तीनों समाप्त हो जाएं और निर्गुण भक्ति प्रकट हो जाए। और निर्गुणता जब प्रकट होगी तभी कृष्ण का अवतरण, तब कृष्ण का प्रादुर्भाव।